औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी व क़ाला फ़ी मक़ामिन आख़र अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीदे गह कहूँ, ऐ जाने जा मैं काने तमन्ना कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे नबी के ज़माने में 36 सहाबा ऐसे थे जो मुस्तफ़ा का चेहरा देख के नबी की नात पढ़ते थे, लेकिन अंदाज कितना निराला होता था। नबी के सहाबा जब नात पढ़ने के लिए खड़े होते थे ना, तो मुस्तफ़ा नात सुनने के लिए किनारे हटते थे, उसके लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे और कहते थे ऐ मेरे शायरों, ऐ मेरे साथियों, इस चादर पे खड़े होके मेरी नात पढ़ो। उनमें सबसे बुलंद मकाम हासिल था हजरत हस्सान बिन साबित को। इनको शायर बारगाह रिसालत कहा जाता है। हजरत हस्सान बिन साबित जब नबी का चेहरा सामने देखते हैं तो अरबी जबान में एक नात लिखते हैं, व अहसना मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमला मिनका लम तलदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नमा कद खुलिक़ता कमा तशाउ। ये शायरी जब मुल्क ईरान पहुंच गई, मक्के की सरहदों को पार कर दिया, तो एक फारसी का बड़ा मशहूर शायर जिसे दुनिया शेख सादी शिराजी के नाम से जानती है, हजरत अल्लामा शेख सादी शिराजी जब नबी की तारीफ करते हैं ना, तो फारसी जबान में कहते हैं, हजार बार बशोयम दहन जमुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। जब यही शायरी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बरेली शरीफ पहुंचती है, तो हमारे आपके इमाम आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अल्लामा शाह अहमद रजा जब अपने नबी की तारीफ के लिए कलम उठाते हैं तो कहते हैं, दुनिया वालों तुम जानो तुम्हें क्या कहना है, तुम लिखो तुम्हें जो लिखना है, लेकिन अहमद रजा क्या कहता है, अहमद रजा का अकीदा अगर सुनना है तो सुनो। ओ दुनिया वालों, मुझे तुम्हारी बकवासों से मतलब नहीं है। हम सुन्नियों के इमाम ने एक जुमला कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों ने चमका किए, अंधे शीशों ने चमका हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। तो देना है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। पूरा मजमा जोर से बोले, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। अगर उसी नबी की मोहब्बत में आए ना, तो कसम खुदा की हमारा अकीदा ये है कि कोई देखे ना देखे, मुस्तफ़ा देख रहे हैं। बेशक है नहीं? आपका भी यही अकीदा है कि नहीं है? कोई सुने ना सुने, मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, जोर से बोलो, मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। और ऐसे हमारी सुनते कि ना सुनते, लेकिन जब उन्हीं के बेटों का वसीला लेके हम जाएंगे तो उन्हें सुनना ही पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे नहीं? कभी कभी हम लोगों की डायरेक्ट पहुंच नहीं होती तो हम सुनने इनडायरेक्ट जाते हैं। वसीले वाले लोग हैं हम, और हम बड़े शौक से एक बात कहते हैं, करबला वालों की महफिल है और आज करबला वालों का जिक्र, इनके दादा नाना का जिक्र इनके सामने हो रहा है।
कसम खुदा की इनके दिल से जरा पूछो तो सही एक बार कि इनके खानदान के 72 लोग जब करबला में कटे थे, 72 लोगों के बदन को बिछा के यजीदियों ने उस पर जब घोड़े दौड़ाए थे, तो जरा पूछें तो इनके दिल पे क्या गुजरी होगी। जरा फातिमा से सवाल तो करें कि फातिमा जैसी औरत, फातिमा जैसी लाडली, फातिमा जैसी खातून दुनिया में अल्लाह रोज नहीं पैदा फरमाता, उन पे क्या गुजरी होगी। आज मैं इनके दादी माँ का जिक्र करने वाला हूँ। आज मैं इंशाअल्लाह हजरत फातिमा की जिंदगी की कुछ झलकियां आपके सामने पेश करूं और आप इससे अंदाजा लगाएं, जब माँ इतनी दमदार है तो फिर बेटा कितना दमदार होगा। सुनेंगे आप, सुनेंगे ना? ईमानदारी से हाथ उठा के बताएं कौन कौन घबरा रहा है। ईमानदारी से इन्होंने हाथ उठाया है, टेंशन मत लीजिए। अब मौला ये तो टेंशन की बात है कारी सलामा साहब के लिए। मेरी तारीख हुई थी 16 और मेरी तकरीर हो रही है 17 में। अब मजदूर से जब मजदूरी 2 दिन करवाएंगे तो कितना मेहनताना, कितने दिन का देना पड़ेगा? 2 दिन का ना? ये ईमानदारी की बात है कि नहीं बताओ? अब इनको टेंशन होनी चाहिए ना, तो आप क्यों टेंशन में बैठे? आपको तो कोई टेंशन नहीं है ना यार, ये हमारे घर के हैं, हमारे बड़े भाई हैं। यहाँ मैं यकीन जाने यहाँ नजराने की खातिर नहीं आता हूँ, कसम खुदा के साल में ये जलसा सिर्फ मोहब्बत के लिए करता हूँ, यकीन जाने। वरना मेरी आज श्रावस्ती जिले में 2 प्रोग्राम था, मैं उसको छोड़ के अपनी जगह पे दूसरे को भेज के यहाँ सिर्फ आया हूँ कि जिनके खानदान का सदका हम खाते हैं, आज उन्हीं के खानदान का एक बंदा यहाँ तशरीफ ला रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक बात मैं बता दूं, ऐरे गैरे पीर बहुत दुनिया में घूम रहे हैं, बहुत घूम रहे। हर गली ले लो कि 5 उंगलियों वाले पीर, लटा जटा वाले पीर, तस्बीह गंडा वाले पीर, सोटा डंडा वाले पीर, सब तुम्हें मिलेंगे। लेकिन ओरिजिनल पीर अगर देखना हो तो ये सामने देखिए। ये मिलावटी घी नहीं है जी, ये मिलावटी माल नहीं है, ये टनाटन है, बिल्कुल ओरिजिनल वाला। सच बता रहा हूँ, एकदम ओरिजिनल माल है। और जब माल ओरिजिनल होता है ना, तभी उसका दाम अच्छा लगाया जाता है। वरना तो बहुत पीर घूम रहे हैं, इतने घूम रहे हैं कि उन्होंने नमाजें तक बख्शवा ली। इमाम हुसैन पे करबला में नमाजें माफ नहीं हुई, गौसे आजम पे पूरी जिंदगी माफ नहीं हुई, लंबे लंबे सफर सहाबा ने किया, किसी पे नमाज नहीं माफ हुई। ये जाहिल मौलवी, अधपड़ा अनपढ़ पीर जो घूम रहा ना, वो कह रहा हम तो तरीकत वाले लोग हैं, नमाजें पढ़ना तो शरीयत वालों का काम है। ये नहीं जानता बेवकूफ की तरीकत का रास्ता जो है वो शरीयत की सीढ़ियों से होके जाता है। तरीकत तक पहुंचने के लिए शरीयत काफी है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि अगर किसी को देखो कि हवा में उड़ रहा है लेकिन वो शरीयत पे अमल करने वाला नहीं है, तो उसे वली हरगिज तस्लीम मत करना। समझ रहे हैं ना? तो अब अगर आप इजाजत दें तो मैं गुफ्तगू शुरू करूं, इजाजत है? अच्छा, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक हदीस पढ़ता हूं, अभी तारीफ भाई ने इतना आपसे सुभान अल्लाह कहलवा लिया कि आने वाला चाहे 2-3 लॉकडाउन बीत जाए, बैलेंस आपका कम होने वाला नहीं है। लेकिन जो कहा है वो कहा क्यों है? एक हदीस सुन लो। कुर्बो जवार से आए हुए मेरे भाइयों, आज आप इस महामारी के जमाने में पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, लोग बड़े परेशान हैं, रोजगार छिन गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, लोग पैसों के लिए बहुत तरस रहे हैं चारों तरफ। और पैसे तो जहां के तहां रहे। अभी 2-3 महीना पहले जो कोरोना की लहर आई थी, आप देखे पट पट आदमी मर रहे थे, सुबह देखो सही सलामत है, शाम में उसके जनाजे का ऐलान हो रहा है। इस पुरफतन और इतनी भयानक बीमारी ने अगर रब ने तुम्हें सलामत रखा है तो ये उसकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी है। वरना ये जानते उलमा जानते, अभी हजरत एक सिलेंडर लोगों ने 25-25 हजार का खरीदा, एक सिलेंडर 25, जिसकी कीमत आम दिनों में 500, 700, 1000 रुपया होती थी, वो लोगों ने 25-25 हजार का खरीदा है। ओ मेरे भाई, तुम रोजाना रब जो तुम्हारी सांसें चला रहा ना, ये तुम रोजाना 5 सिलेंडर खर्च कर रहे हो, लेकिन रब ने तुमसे 1000 भी नहीं मांगा। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। रब ने मांगा तुमसे, जरा बोलो। ये जो हम रोज सांस लेते ना, ये 5 सिलेंडर खत्म करते हैं, 5। अब 25 के हिसाब से जोड़ लो तो 1.25 लाख रुपया हो गया।
1.25 लाख रुपया रोज अल्लाह तुम्हें सांसें चला रहा है और फिर भी तुम उसका शुक्र ना अदा करो तो हमसे बड़ा नाशुक्रा कौन हो सकता है। इसलिए और नबी की एक हदीस सुनो, उसके बाद गुफ्तगू शुरू कर देंगे। भागेंगे नहीं ना आप लोग? ईमानदारी से बताइए, भागेंगे नहीं ना? तो जरा एक हाथ उठाइए, एक हाथ उठाइए मौला अली के नाम पे, दूसरा उठाइए हजरत फातिमा के नाम पे और शहजादों का नारा बोल लीजिए, कहिए या हुसैन या हुसैन। अब जरा मेरे हदीस पाक सुन लें। हजरत तशरीफ फरमा इनके घर की बात करने लगा। नबी फरमाते जब बंदा एक बार मोहब्बत से सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। क्या बात है। देखते हैं कितने होशियार लोग यहाँ बैठे हैं। किस काम से आप आए हैं यार? कारी सलामत का एक लड्डू तुम्हें मिले ना मिले, जाना सुबह बेलाया चौराहे पे 5 का सिक्का देना, तुम्हें एक लड्डू हलवाई दे देगा। कारी सलामत की बिरयानी कोफ्ता कोरमा तुम्हें मिले ना मिले, लेकिन जिस मकसद के लिए आए हो वो करते जाओ। नबी फरमाते जो बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ कहाँ लगवाता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कुर्सी वालों कहाँ लगवाता है? ये तो बेचारे चेयरमैन बैठे हैं, इनको नहीं पता है ये भाड़े की कुर्सी है, सुबह चली जाएगी। इस पे ज्यादा देर भरोसा मत करो। हाँ, ये भाड़े की है, भाड़े की। वहाँ के लिए कुर्सी का इंतजाम करो जिस रब ने सारे कुर्सी वालों को पैदा फरमाया है। नबी फरमाते जब बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता तो उसके नाम का पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। जन्नत देखे हो? फिर कैसे पता? फिर कैसे पता? सुनो, हमने जन्नत तो नहीं देखा, नबी ने फरमाया जन्नत है, हमने मान लिया। हमने 7 आसमानों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने 7 जमीनों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के दरवाजों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जन्नत के फरिश्तों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने अर्श आज़म को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने कुर्सी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने लामका को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने सिदरा को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने जिब्रील को मक्के की सरजमीन पे आते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने कुरान का 30 पारा उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को ज़मज़म पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तवाफ़े काबा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को सजदा करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को रुकू करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तिलावत कुरान करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को तलवारें उठाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को जंगों में जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को शादी करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जोर से बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। क्या बात है। एक देखने वाले तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग ईमान बिल गैब वाले लोग हैं, हम देखने की जिद नहीं करते। नबी ने फरमा दिया हमने मान लिया। भाई टेंशन खत्म। नबी ने फरमाना हमने मान लिया। अब नबी ने फरमाया तो पेड़ कहाँ लगता है? हमने मान लिया लगता है। लेकिन एक बात बताओ, ये चिटिया इलाका पूरा बेल्लाया क्षेत्र लखीमपुर जिले में पेड़ क्यों लगता है? हमारे कचौचा इलाके में 3 मकसद है पेड़ लगाने का। नंबर 1, या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, जैसे आम है, कटहल है, तमाम चीज। या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, या तो आदमी पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए। इन्हीं 3 मकसद से पेड़ लगता है। अब आप बैठे हैं चिटिया गांव में, कब मरेंगे पता नहीं, जन्नत कब मिलेगी मालूम नहीं। आपके नाम का पेड़ लगा है जन्नत में। क्या बात है। आदमी पेड़ लगाता है तो उसका फायदा चाहता है, आदमी पेड़ लगाता है तो उससे नफा हासिल करना चाहता है। आपका पेड़ है दुनिया में, मरेंगे मैदान महशर होगा, हिसाब किताब होगा, फिर वहाँ का सुकून मिलेगा। अब रब की बारगाह में हाथ जोड़ के करो, ओ परवरदिगार आलम, हम है दुनिया में, कब मरेंगे पता नहीं, जन्नत में कब जाएंगे मालूम नहीं। इतना तो बता दे हमारे नाम जो पेड़ जन्नत में लगे हैं उनका फायदा हमें कब मिलेगा? नबी इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने सुभान अल्लाह कहते जितने पेड़ जन्नत में लगे
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक के खिताबत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये आपका सुभान अल्लाह ये बेकार नहीं है। अल्लाह अल्लाह। तारिफ रजा भाई बहुत चालाक आदमी, वो जितने ऊपर हैं उतने जमीन के नीचे हैं। आप ये मत समझो कि वो छोटे से कद के हैं तो वो मटेरियल बहुत है उनके पास। मैं तो आज तक ये बंदे को बहुत कम सुना हूँ कि कोई शेर उसने दोहराया हो दूसरे जलसे में। खुदा जाने कितना पक्का हाफिजा है। अल्लाह करे इनके जहन को अल्लाह सलामत रखे। ये सदका है हमारी सरकारों का, हमारे बड़ों का सदका है, मशाइखीन इज़ाम का सदका है। अब आइए बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू शुरू करते हैं। आज मेरी तकरीर का उन्वान है ज़ाते फातिमा ज़हरा, शान फातिमा ज़हरा। हमने इमाम हसन हुसैन का कुछ तस्करा अभी मौलाना जाकिर साहब से सुना है, लेकिन आए जरा अम्मी का तस्करा करते हैं। लेकिन उससे पहले बेटियों की शान में दो शेर में पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं कि आप मुझे इनाम देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं जिस मकसद के लिए पढ़ता हूँ ना, देखें आज हमारा नौजवान उसके घर पे बेटियां पैदा होती तो उसे बोझ समझता है। बेटी अगर एक थी ना, दो हो गई, दो के बजाय तीन हो गई तो सर नीचे करके चलेगा मार्केट में। कोई पूछेगा भैया क्या हो गया, बोले पहले से दो पड़ी थी एक और आ गई है, अब मैं 5 लाख कहां से लाऊंगा। ये हमारा मिजाज है। लेकिन आओ नबी क्या फरमाते हैं, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। बात है आप लोग अगर किसी बेटी के बाप या किसी बहन के भाई होंगे ना, तो ये शेर आपके लिए मुलाहिजा फरमाए, उसके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उसके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। अरे जिसके घर के आंगन में, जिसके घर के आंगन में, जिसके घर आंगन में बेटियां नहीं होती, जिसके घर आंगन में बेटियां नहीं होती, उसके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती। दुनिया में औरतें बहुत हैं, लेकिन माँ का मकाम ही कुछ और है। एक शेर मुलाहिजा फरमाए, रोटियां 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 पकाती है, तेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, मेरे घर की मलका भी रोटियां पकाती है, सबके घर की मलका भी, लेकिन माँ के जैसे हाथों की, माँ के जैसे हाथों की रोटियां नहीं होती, माँ के जैसे हाथों की रोटियां नहीं होती, माँ के जैसे हाथों की रोटियां नहीं होती, माँ के जैसे हाथों की रोटियां नहीं होती। अब ये मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है, इसके बाद शादियों की तारीखें होने लगी। धक्का धक्का आदमी रिश्ते करेगा, लेकिन एक शेर में पढ़ रहा हूँ, रिश्ता करने वालों आज हमारी बर्बादी क्यों होती है। हम लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि इसी कलम से, अपने कलम से हम निकाह पढ़ाते हैं लिखकर, और उसी कलम से हमें तलाकनामा भी लिखना पड़ता है। आज ये समाज का हाल हो गया है, रिश्ते बड़े कमजोर हो गए। क्यों कमजोर हुए मुलाहिजा फरमाएं, बेटियां नहीं होती इसलिए परेशान है आज उम्मत मुसलमान, इसलिए परेशान
शाह आज उम्मत मुस्लिम सुन्नती तरीके सुन्नती तरीके शादियां नहीं होती। नारे रिसालत, सच्चा शेर है, सच्चा, जोर से बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, औलाद इमाम हुसैन। दोबारा हज़रत पढ़ दीजिए। इसलिए परेशान है आज उम्मत मुस्लिम सुन्नती तरीके पर शादियां नहीं होती। सुन्नती तरीके पर शादियां नहीं होती। उसके घर में जन्नत की खेतियां नहीं